वहीं इंदौर में सीएम शिवराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एमपी की धरती पर किसी कीमत पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें कि टंटिया मामा के बलिदान दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली में घटे श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र करते हुए कड़ी आलोचना की और लव जिहाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। इतिहास के पन्नों में गुम रहने वाले आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा टंटिया मामा को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब न सिर्फ इन योद्धाओं को याद कर रही है बल्कि उन्हें वो सम्मान भी दे रही है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों की नजर आदिवासी वोटरों पर है। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने आदिवासी वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर पर बीजेपी इस बार आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है ताकि आदिवासियों के बीच पार्टी की पैठ मजबूत बनाई जा सके। यही वजह है कि इंदौर के नेहरू स्टेडियम में टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर से भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया मामा के साथ उन तमाम विभूतियों को भी याद किया जिन्हें कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और उन्हें याद करते हुए आदिवासियों से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश की। आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं। पुरानी सरकारों ने कभी टंटिया मामा की, कभी भीमा नाइक की, कभी रघुनाथ साह शंकर शाह की, कभी रानी कमलापति की, हमारे वीरसा भगवान की, कभी बड़े शहरों में प्रतिमा नहीं लगाई तो एक खानदान की लगती रही। लेकिन आज मुझे संतोष है ये कहते हुए इंदौर की धरती पर आज टंटिया मामा की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हमारे गवर्नर साहब ने किया है। दरअसल बीजेपी को आदिवासी वोटरों की ताकत का एहसास है। यही वजह है कि हाल ही में शिवराज सरकार ने आदिवासियों के हक को संरक्षित करने वाला पेसा कानून लाया, और न सिर्फ लाया बल्कि अब खुद सीएम शिवराज इस सभा से लोगों को पेसा कानून का महत्व समझाते दिखे। मंच से ही वो खुद को ट्रेनर बताकर आदिवासियों को उनके अधिकार के बारे में बताने लगे ताकि कोई भी आदिवासियों के हक को न मार सके। मैं हूँ मास्टर ट्रेनर, आज ट्रेंड करने आया हूँ और ट्रेंड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बहनों और भाइयों पता ही नहीं चलेगा तो पैसा का उपयोग कैसे करोगे रे। तो मैं आज तुम्हें ट्रेंड करूंगा और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाके बाकी को ट्रेंड करना ताकि सब समझ ले, जान ले ये पैसा क्या है और इसको मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करें। अरे ये कर्मकांड नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है, मध्य प्रदेश सरकार का महाअभियान। इतिहास के पन्नों में गुम रहने वाले टंटिया मामा ने आदिवासी समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, लेकिन उन्हें कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में टंटिया मामा की एक भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया, साथ ही भंवर कुआं चौराहे का नाम बदलकर टंटिया भील चौराहा कर दिया। यही नहीं, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंटिया मामा को समर्पित करते हुए टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया ताकि जो नाम इतिहास के पन्नों में खो गए थे उन्हें उचित सम्मान मिल सके। हर बरस मेले वतन मरने वालों का यही बाकी हिसाब होगा। और इस चौराहे का नाम क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील चौराहा रख दिया गया है, उन्हीं के नाम से जाना गया। हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते टंटिया मामा, लेकिन ये विनम्र श्रद्धांजलि है आपके चरणों में। और यहाँ भी इस चौराहे के सौंदर्यीकरण ठीक से हो, यहाँ आइलैंड का निर्माण, फुटपाथ निर्माण, लैंड स्कैपिंग, प्लांटेशन के सब काम तो होंगे, लेकिन एक थाना था पुलिस का, उसको भी आवागमन में दिक्कत होती थी, उसको भी यहाँ से थाने को स्थानांतरित करने का काम
किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि टंटे अमामा जैसे महान योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में कभी वो जगह नहीं मिली जितना मुगल आक्रांताओं को मिला है। इन महान योद्धाओं को याद कर बीजेपी सरकार ने न सिर्फ इन्हें सम्मान दिया है बल्कि दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि जिन आदिवासियों को लोग पिछड़ा समझते हैं उन्होंने भी देश की आजादी के लिए उतना ही बलिदान दिया है जितना दूसरे क्रांतिकारियों ने दिया है। अब इसे सियासी दांव कहा जाए या फिर महान क्रांतिकारियों का सम्मान, लेकिन बीजेपी के इस दांव से निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। इस बीच बड़ी खबर बता दें, आगर मालवा से जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश की सीमा चौली पर समापन हुआ है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संबोधन के बाद राहुल गांधी कार में सवार होकर रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आगर मालवा के चौली से समाप्त हुई और राहुल गांधी ने सभा को इस मौके पर संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। संबोधन के बाद राहुल गांधी कार में सवार होकर रवाना हुए हैं। यात्रा समापन में राहुल गांधी ने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। काफी संख्या में लोग इस मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आज समाप्त हुई और इसी के साथ राजस्थान में एंटर हो गई है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, पूरा जोश दिखाई दे रहा है, उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जो सोच रही थी उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि बहुत बेहतर रिस्पांस उन्हें मिला और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया और एक सभा को संबोधित करते हुए काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए भी पहुंचे। संबोधन के बाद राहुल गांधी कार में सवार होकर रवाना हुए हैं। चौली सीमा पर यात्रा का समापन हुआ है। मध्य प्रदेश के भारत जोड़ो यात्रा में आज 12वां दिन था और 12वां दिन आगर मालवा के लालखेड़ी से शुरू हुआ। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जावेद खान फोनलाइन पर हैं। जावेद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में समाप्त हुई, लेकिन एक जनसभा को उनकी तरफ से संबोधित किया गया, क्या बड़ी बातें रही उसमें? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने सुबह 6 बजे यात्रा प्रारंभ करी थी लालाखेड़ी से, जो कि आगर सीमा से, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा डोंगर गांव में संबोधित की सभा को। संबोधित ने बताया कि सभी का शुक्रिया अदा करा, पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करा, पत्रकारों का शुक्रिया अदा करा, जितने भी लोग वहां पर लगे थे उनका सबका शुक्रिया अदा करा, आम जनताओं का शुक्रिया अदा करा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि महंगाई का मुद्दा लिया उन्होंने, जीएसटी का लिया, नोटबंदी का मुद्दा बताया है कि ये सरकार में हुआ है और इसके पीछे ये कारण रहा है। दूसरी बात उन्होंने एक चीज और मिमिक्री करते हुए बताया कि संसद में जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। किस प्रकार से दबा जाता है, उन्होंने माइक बंद करा और बोलते रहे। लोगों ने उस तालियां बजाई और संबोधित कर रहे, फिर उन्होंने माइक चालू करा, बोले ऐसे हमारी संसद में आवाज दबाई जाती है। कैसा रिस्पांस मिला जावेद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आगर मालवा में खास तौर पर? जी सर, सवाल दोहरा जी। कैसा रिस्पांस मिला वहां पर राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगर मालवा जिले के अंदर जितना लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं राहुल गांधी जी की झलक देखने के लिए, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या युवा यंग लड़के हो, तो सभी लोगों ने अभिवादन किया। हजारों की तादाद में राहुल जी के साथ में। जावेद, एक छोटा सवाल, जब मध्य प्रदेश से ये यात्रा खत्म होने के बाद राजस्थान में एंटर हुई, तो क्या राजस्थान में भी काफी संख्या में बड़े नेता भी राजस्थान कांग्रेस के शामिल हुए उनके रिसीव करने के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी सभा डोंगर गांव में ही समाप्त हो चुकी थी, जो कि राजस्थान सीमा से लगभग 8 किलोमीटर पहले समाप्त हुई थी। राहुल गांधी कार में सवार होकर निकले हैं, परंतु आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा कि जो
राजस्थान सीमा के गांव को चौली गांव आता है, वहां पर पुलिया पर अभी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि वहां पर गाड़ियों के आवागमन और आने जाने के जाम होता जा रहा है। जी ठीक, शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 12वें दिन राहुल गांधी की यात्रा आगर मालवा के लालाखेड़ी से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। रविवार सुबह शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा आगर मालवा होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। एमपी में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान अलग अलग रूप देखने को मिले, अलग अलग रंग भी देखने को मिले। राहुल गांधी ने जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में 12वें दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आगर मालवा के लालाखेड़ी से हुई। रविवार सुबह आगर मालवा के लालाखेड़ी से होते यात्रा राजस्थान के झालावाड़ पहुंचेगी। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई दिग्गज नेता शामिल हुए। यात्रा के दौरान कबीर भजन गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया भी शामिल हुए। प्रहलाद सिंह टिपानिया ने यात्रा के दौरान भजनों की प्रस्तुति दी। लोगों के साथ साथ राहुल गांधी ने भी भजन का आनंद उठाया। कांग्रेस की पदयात्रा में जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे के करीब सोयत कला के पास एक गर्ल्स हॉस्टल के पास रुकी। शाम 6:30 बजे पिपलेश्वर बालाजी मंदिर डोंगरगांव पहुंचेगी। शाम 7 बजे राष्ट्रीय ध्वज का हस्तांतरण किया जाएगा। पधारो राजस्थान में स्वागत सभा होगी, जिसके बाद चावली चौराला में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग दिन अलग अलग रंग देखने को मिला। राहुल गांधी भी अपने यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में कभी साइकिल चलाते दिखे तो कभी बाइक चलाते नजर आए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों और लोगों से मुलाकात की और उनकी बातों को भी सुना। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना भी साधते नजर आए। उज्जैन में राहुल गांधी के साथ यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सवाल उठाए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था, लगातार चलना पड़ रहा है, जिसमें मैं थक गया हूं, जिस पर बीजेपी ने जमकर चुटकी भी ली थी। एमपी में बुरहानपुर से शुरू हुई यात्रा रविवार को आगर मालवा होते हुए राजस्थान पहुंचेगी। अब सवाल उठता है कि अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। टीम न्यूज स्टेट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।